किसी ने पूछा, इस दुनिया में आपका अपना कौन है? किसी ने पूछा, इस दुनिया में आपका अपना कौन है? मैंने हंसकर कहा, वक्त। अगर वो सही है तो सब अपने हैं, वरना कोई नहीं। नमस्कार दोस्तों, मेरी आज की कहानी है ईमानदारी का प्रमाण। छत्रसाल महाराज अपनी न्यायप्रियता के लिए बहुत जाने जाते थे। उनके मंत्रियों में पंडित देशराज अपने बड़े ईमानदार और परिश्रमी थे। वह दिन रात राज्य की सेवा में समर्पण भाव से लगे रहते थे, इसीलिए महाराज के बड़े प्रिय भी थे और सम्मान पाते थे। इस बात से कुछ मंत्री उनसे ईर्ष्या करने लगे। उधर महाराज को राज्य में भ्रष्टाचार की कुछ खबरें मिली तो उन्होंने मंत्रियों की बैठक बुलाई और सभी मंत्रियों से इस पर अपने विचार प्रकट करने को कहा। ईर्ष्या करने वाले मंत्रियों तो ऐसे ही मौके की तलाश में थे। उन्होंने सारे दोष पंडित देशराज पर मढ़ दिए। राजा असमंजस में पड़ गए, लेकिन मौके की नजाकत समझते हुए महाराज ने देशराज को अपने पास बुलाया और कहा कि ये लोग तुम्हारे ऊपर जो आरोप लगा रहे हैं उनके निराकरण के लिए तुम्हें 1 सप्ताह का समय दिया जाता है। तुम्हें खुद को निर्दोष साबित करना पड़ेगा, नहीं तो दंड भुगतना होगा। देशराज अपने घर आकर सोच में पड़ गए। वह मंत्रियों की चाल समझ गए थे। आखिर उन्हें एक उपाय सूझा। उन्होंने राजा को पत्र लिखा, राजन, अपमानित होने से अच्छा है मरना, और स्वयं को घर में कैद कर लिया। कुछ दिनों तक देशराज की कोई खबर नहीं मिली तो राजा ने उन्हें मृत समझ लिया। राजा ने देशराज की शोक सभा आयोजित की। देशराज वेश बदलकर शोक सभा में पहुंच गए। शोक सभा में अनेक मंत्रियों ने देशराज की कर्तव्य निष्ठा की बहुत सराहना की। यहाँ तक कि शिकायत करने वाले मंत्रियों ने भी उनकी ईमानदारी और देशभक्ति के गुण गाए। देशराज तुरंत अपने असली रूप में आकर राजा के सामने खड़े हो गए। उन्होंने विरोधियों के होश उड़ गए। देशराज ने राजा से कहा, देखा महाराज, इन लोगों की राय कैसे बदल गई। राजा समझ गए। उन्होंने शिकायत करने वाले मंत्रियों को बर्खास्त कर दिया और देशराज को सम्मानित भी किया। दोस्तों, ये कहानी हमें सिखाती है कि इंसान परिस्थितियां देखकर कैसे अपना व्यवहार बदल लेता है। लोगों की बुराई ढूंढने की बजाय हमें उनकी अच्छाइयों से सीखते रहना चाहिए, क्योंकि समय निकलने के बाद पश्चाताप के अलावा कुछ शेष नहीं रहता। धन्यवाद।